मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जो अपने अंदर एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली दास्तानें छुपाए होते हैं जिनका जिक्र आते ही इंसान का दिल दहल जाता है। जेलों का तस्वुर ही अक्सर लोगों के लिए खौफनाक होता है, लेकिन आज मैं आपको दुनिया की ऐसी जेलों के बारे में बताऊंगा जो जेल कम और अजियत गाहें ज्यादा हैं, और ये भी बताऊंगा कि दुनिया की खौफनाक जेलों में कैदियों के साथ क्या हो रहा है। तो आइए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। भुलवाल जेल। दोस्तों, ये जेल मकबूजा कश्मीर के इलाके भुलवाल में मौजूद है, जो उस रीजन की सबसे खौफनाक जेल मानी जाती है। इस जेल के अंदर तकरीबन 98 वो बेगुनाह कश्मीरी मुसलमान कैद हैं जो भारत और इसकी फौज के किए गए मजालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इनके जुल्म का जवाब देते हैं। इस जेल में टार्चर के नाम पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, बरिना करके कोड़े मारे जाते हैं, कैदियों का सांस बंद किया जाता है, इनके नाखून खींचे जाते हैं और इन्हें बर्फ पर लिटाया जाता है। ये सब सजाएं भुलवाल जेल में कश्मीरियों को आम तौर पर दी जाती हैं। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि इसके आसपास कई किलोमीटर तक किसी भी मोबाइल कंपनी के सिग्नल काम नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 में भारतीय प्रिजन पुलिस ने बगैर किसी वजह के इन मुसलमान कैदियों पर अचानक फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग से तकरीबन 5 मुसलमान कैदी मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। जुल्म का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2004 में जब मुसलमान कैदी बाहर ग्राउंड में मौजूद थे तो इंडियन पुलिस ने पहले इन पर आंसू गैस फेंकी और फिर अचानक फायर खोल दिया। गोलियां लगने से कई कश्मीरी मुसलमान वहीं पर मारे गए और भारत से किसी ने सवाल तक नहीं किया। भारत ने कश्मीर पर बिला वजह कब्जा कर रखा है और उस पर कश्मीरी बेगुनाह मुसलमानों के लिए जेल भी बना रखी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के इदारे अपनी जुबानों पर ताले लगाकर ऐसे बैठे हैं जैसे इन्हें सांप सूख गया हो। यासीन मलिक को तो आप सभी जानते हैं। कश्मीरी लोगों को इनका हक दिलाने के इल्जाम में इन्हें कई बार इस जेल में रखा गया और हर तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन चूंकि एक फेमस कश्मीरी लीडर और चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थे, इसलिए इंडिया को मजबूरन इन्हें रिहा करना पड़ा। इसके बरक्स आम कश्मीरी लोगों को भारतीय फौज उठाकर ले जाती है और इन पर ऐसा जुल्म करती है कि इनकी लाशें ही वापस आती हैं। दोस्तों, आज भी इस जेल में यही सूरत हाल है। बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़कर इस जेल में कैद कर दिया जाता है और इनके साथ बगैर किसी कानून के जुल्म ज्यादती की जाती है। भारतीय सरकार इस जुल्म को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कश्मीरी अवाम की आवाज को दबाना नामुमकिन है। वो दुनिया के सामने इस जुल्म को बेनकाब करते रहते हैं। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। दोस्तों, तस्वुर करें कि एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की कोई रमक बाकी ना हो, जहां हर सांस खौफ के साए में ली जाती हो और हर कदम मौत के दरवाजे की जानिब बढ़ता महसूस हो। रूस की ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन एक ऐसी ही जगह है, एक खौफनाक जेल जो दुनिया की सबसे जालिमाना और पुरस्कार जेलों में शुमार होती है। ये जेल उन कैदियों के लिए मखसूस है जो नाकाबिले तसव्वुर जराइम में मुलव्वस होते हैं। जैसे ही कैदी ब्लैक डॉल्फिन के दरवाजे उबूर करते हैं, वो अपनी जिंदगी से तमाम उम्मीदें खो देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई वापसी नहीं है। इस जेल में दाखिल होना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। ब्लैक डॉल्फिन में कैदियों को दिन रात सख्त निगरानी में रखा जाता है। जेल के कमरे इतने छोटे हैं कि कैदियों को लेटने या आराम करने की इजाजत नहीं दी जाती। इन्हें दिन के हर लम्हे खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है और वो कभी भी किसी आरामदेह लम्हे का तजुर्बा नहीं कर पाते। जब इन्हें सेल से बाहर ले जाया जाता है तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जेल का नक्शा ही न समझ सके और फरार का कोई इम्कान बाकी न रहे। यहाँ कैदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो। इन्हें हमेशा सर झुकाए रहने पर मजबूर किया जाता है, इनके जिस्मों को जंजीरों में जकड़ा जाता है और इनके हर कदम पर मुसल्लह गार्ड्स की निगाहें होती हैं। यहाँ हर कैदी के साथ इतनी बेदर्दी से पेश आया जाता है कि वो अपनी मौत की दुआ करने लगता है। इन पर जुल्म के ऐसे ऐसे तरीके आजमाए जाते हैं कि इनका जिस्मानी और ज़हनी हौसला बिल्कुल खत्म हो जाता है। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन किसी जहन्नुम से कम नहीं है। कैदियों के चेहरे पर हर वक्त खौफ की झलक होती है, इनकी आंखों में मौत की उम्मीद दिखाई देती है और इनके कदमों में ऐसी थकान होती है जो कभी खत्म नहीं होती। यहाँ आने वाले कैदियों की जिंदगी इस कदर अजियतनाक होती है कि इनके लिए हर दिन एक नई कयामत से कम नहीं होता। ये जेल एक पुरस्कार और खौफनाक जगह है जहाँ से फरार का कोई तस्वुर भी नहीं हो सकता। ये वो जगह है जहाँ जिंदगी की कोई रोशनी बाकी नहीं रहती और मौत एक मेहरबान दोस्त बन जाती है। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन का नाम सुनते ही लोग इसकी जुल्मों बर्बरियत से लरस जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जुर्म की सजा मौत से भी बदतर होती है और कैदी हर लम्हा अजियत के साए में जिंदगी गुजारते हैं। कैंप 22, नॉर्थ कोरिया।
प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में कोई जेल ब्लैक डॉल्फिन से ज्यादा खौफनाक नहीं हो सकती, तो फिर आपको नॉर्थ कोरिया की कैंप 22 के बारे में जानना चाहिए। ये जेल, जिसे नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक और पुरस्कार जेलों में शुमार किया जाता है, अपनी वहशियाना और बेरहमाना सजाओं की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। कैंप 22 किसी जेल से ज्यादा एक खौफनाक अजियत खाना है, जहां से बाहर आना मौत की दहलीज पार करने के मुतरादिफ है। कैंप 22 एक खुफिया लेबर कैंप है, जहां कैदियों को इंसानी हकूक की पामाली और शदीद अजियतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आने वाले कैदी ज्यादातर वो होते हैं जिन पर हुकूमत के खिलाफ बगावत, जासूसी या सियासी मुखालफत का इल्जाम होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में कानून के नाम पर जो कुछ होता है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। कैंप 22 में ना सिर्फ कैदी बल्कि इनके खानदान के अफराद, हत्ता के बच्चे भी इसी तरह कैद और अजियत का शिकार होते हैं। ये जेल एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है और कैदियों को जानवरों से भी बदतर सलूक का सामना करना पड़ता है। यहाँ कैदियों को दिन रात सख्त मुशक्कत करनी पड़ती है, और वो भी बगैर किसी मुआवजे के। इन्हें जबरदस्ती खेतों में काम करने, कानों में मजदूरी करने और शदीद सर्दी में बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के काम पर मजबूर किया जाता है। कैदियों को खाने के नाम पर बराए नाम खुराक दी जाती है और अक्सर इन्हें जंगली जानवरों की तरह जिंदा रहने के लिए घास या दरख्तों की जड़ें खानी पड़ती हैं। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं वेनेजुएला की दहशतनाक और गैर कानूनी जेल के बारे में, जिसे लासा बस्ती कहा जाता है। लासा बस्ती एक ऐसी जेल है जहां का कानून कैदी खुद बनाते हैं। यहाँ रियासत का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि इस जेल को मुकम्मल तौर पर मुजरिमों ने संभाल रखा है। ये जेल अपनी बेरहमी, ला कानूनियत और खतरनाक माहौल की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। यहाँ कैदी ना सिर्फ कैद काट रहे होते हैं, बल्कि वो अपने गैर कानूनी कारोबार, हथियारों की स्मगलिंग और मंशियात के लेन देन को भी मुकम्मल आजादी से चलाते हैं। यहाँ ताकतवर कैदी कमजोरों पर हुक्मरानी करते हैं और जो उनके हुक्म से इनकार करे उसका अंजाम मौत होता है। यहाँ कैदी खुद जेल की निगरानी करते हैं, यहाँ तक कि मुहाफिज भी इनके खौफ में मुब्तला रहते हैं। लासा बस्ती में हर दिन एक नई जंग होती है। कैदियों के दरमियान मुसल्लह झड़पें, कत्ल और जुल्म आम बात है। यहाँ कैदियों को हमेशा बका की जंग लड़नी पड़ती है, और जो इस जंग में हार जाए उसके लिए यहाँ रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जेल एक मैदान जंग की तरह है, जहाँ हर वक्त मौत का खतरा मंडलाता रहता है। यहाँ कैदी अपनी मर्जी से जराइम का इंतखाब करते हैं। लासा बस्ती में कैदियों के लिए जिंदगी की कोई कदर नहीं होती। यहाँ कैदी अपनी जान बचाने के लिए हर रोज लड़ते हैं। मौत हर गली में घूमती है और किसी भी वक्त कोई भी शख्स इसका शिकार बन सकता है। इस जेल में दाखिल होना गोया अपनी जिंदगी से हाथ धोना है। जी तो हमारे प्यारे प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो वाकई आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।